बड़ी खबर झारखंड प्रदेश से निकल के आ रही, जहां पर 13 नवंबर और 20 नवंबर यानी 2 चरणों में वोटिंग होगी और जो रिजल्ट आएगा वो 23 नवंबर को आएगा। इसी बीच सभी राजनीतिक दल वहां पर अपनी अपनी प्रत्याशियों की सूची जारी कर रहे हैं। आजाद समाज पार्टी ने भी हाल फिलहाल में जारी की थी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जारी की है, कांग्रेस ने जारी की है। अब इसी बीच बहुजन समाज पार्टी की पहली लिस्ट जारी हुई है। उसमें 24 प्रत्याशियों के नाम हैं और 24 विधानसभाओं के नाम है। किसको कहां से टिकट देकर बहुजन समाज पार्टी द्वारा चुनावी मैदान में उतारा गया है वो आपको डिटेल में समझाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट यही करेंगे कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। साथियों, मैं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं KG मीडिया। साथ ही उसकी जानकारी झारखंड प्रदेश यूनिट द्वारा शेयर कर लिखा गया है। वो आपको विषय बहुजन समाज पार्टी झारखंड प्रदेश के उम्मीदवारों की प्रथम सूची। माननीय बहन कुमारी मायावती जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी एवं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की अनुमति के आधार पर झारखंड प्रदेश में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2024 हेतु बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार निम्न अनुसार घोषित किए जाते हैं। क्रमांक नंबर, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक, प्रकार नाम और उम्मीदवार का नाम जो इस प्रकार से है। जमतड़ा विधानसभा सीट है, क्रमांक नंबर 9 है और वहां से तरुण गुप्ता को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। क्रमांक नंबर 13 है, विधानसभा सीट मधुपुर है और जियाउल हक को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। विधानसभा सीट है देवघर और क्रमांक नंबर 15 है। यहाँ से श्री ज्ञान रंजन को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। और वहीं क्षेत्र 20 है और विधानसभा सीट बरकट्टा है। यहाँ से श्री सरयू प्रसाद को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। और वहीं क्रमांक नंबर 23 है और विधानसभा सीट रामगढ़ है। यहाँ से श्री बिन्नू कुमार महतो को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा गया है। विधानसभा सीट है बेकारो और क्रमांक नंबर 36 है। यहाँ से श्री राजेश कुमार महतो को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। और वही विधानसभा सीट है निराशा और 39 नंबर क्रमांक है। यहाँ से श्री बावरी को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। वही क्रमांक नंबर 40 है और जो सबसे लोकप्रिय सीट है वहाँ की वो धनबाद है। यहाँ से धनबाद सीट पर काफी चर्चा हो रही है और इस सीट पर BSP ने श्रीमती अनावरी खातून को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। और वही 40 है और विधानसभा सीट है टुंडी। यहाँ से BSP ने श्री मोतीलाल खिस्कू को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। और 44 विधानसभा क्रमांक है और विधानसभा का नाम बाहरा गोड़ा है। यहाँ से श्री संत कुमार महतो को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। और वही 49 क्रमांक नंबर है और जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा सीट है। यहाँ से श्री वृंदावन दास को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। और 50 नंबर विधानसभा सीट ईचागढ़ से BSP ने श्री कल्याण चंद्र सिंह को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। 51 नंबर क्रमांक है और विधानसभा सीट का नाम सराया केला है। यहाँ से प्रत्याशी श्री रविंद्र कुमार उरव्वा को टिकट देकर BSP ने चुनावी मैदान में उतारा है। वही क्रमांक नंबर 52 है और चाईबस विधानसभा सीट है। यहाँ से श्री तूरी सुंडी को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। और 56 नंबर विधानसभा मनोहरपुर है। वहां से श्री परदेसी लाल मुंडा को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है बहुजन समाज पार्टी ने। और वहीं 67 क्रमांक नंबर है। यहाँ से सिसैया विधानसभा सीट है। यहाँ से श्री बंदे कुमार तिर्की को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है BSP ने। और वही विधानसभा क्रमांक है 69 और सीट है विष्णुपुर। यहाँ से श्री स्टीफन किंडो को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है बहुजन समाज पार्टी ने। और वहीं अगर आपको बताएं विधानसभा क्रमांक 70 है और सिमडेगा विधानसभा सीट जहां से श्री अनुज कुंडेश्वर को टिकट देकर चुनावी मैदान में बहुजन समाज पार्टी ने उतारा है। और वहीं अगली विधानसभा सीट क्रमांक 71 है। विधानसभा का नाम कोलेवीरा है। यहाँ से श्री शिवराज बड़ाई को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है बहुजन समाज पार्टी ने। और वहीं जो अगली सीट है वो है विधानसभा क्रमांक 73 है और विधानसभा सीट मनिका है। यहाँ से श्री अशेष सिंह को टिकट देकर चुनावी मैदान में BSP ने उतारा है।
और विधानसभा क्रमांक 75 है और यहाँ से पंकी विधानसभा है। यहाँ से श्री जितेंद्र पासवान को टिकट देकर चुनाव मैदान में बहुजन समाज पार्टी ने उतारा है। और वही विधानसभा सीट है 77 बिशमपुर, जहां से श्री राजेश महतो को टिकट देकर चुनावी मैदान में बहुजन समाज पार्टी ने उतारा है। और वहीं विधानसभा सीट 80 है, यहाँ गड़ावा विधानसभा सीट है, यहाँ से श्री अजय कुमार चौधरी को टिकट देकर चुनावी मैदान में बहुजन समाज पार्टी ने उतारा है। और वहीं जो लास्ट विधानसभा सीट है 81 क्रमांक है और विधानसभा का नाम है भवनाथपुर, यहाँ से प्रत्याशी श्री पंकज कुमार को बनाया गया है बहुजन समाज पार्टी द्वारा। और वही जो इसके जारीकर्ता और केंद्रीय राज्य प्रभारी हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री जो यहाँ बनाया गया है वो आपके बीच रखें तो राम जी गौतम केंद्रीय राज्य प्रभारी हैं बहुजन समाज पार्टी झारखंड प्रदेश की, और गया चरण दिनाकर केंद्रीय राज्य प्रभारी बहुजन समाज पार्टी झारखंड प्रदेश के हैं। और राम बाबू चिरगैया केंद्र राज्य प्रभारी बहुजन समाज पार्टी झारखंड प्रदेश के मंत्री हैं। और वही श्रीकांत केंद्रीय राज्य प्रभारी बहुजन समाज पार्टी झारखंड प्रदेश के प्रभारी बनाया गया है इनको। ये लोग थे यहाँ पर जो यहाँ पर इनका ये जो प्रत्याशी की सूची थी यानी कल जारी हुई है 24 प्रत्याशियों की सूची बहुजन समाज पार्टी की झारखंड प्रदेश में। हालांकि आपको बता दें झारखंड प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की किसी से कोई गठबंधन नहीं है। अब हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि बहुजन समाज पार्टी झारखंड प्रदेश में कितना बेहतर प्रदर्शन कर पाती है। 24 विधानसभा सीटों में इसमें एससी भी है, एसटी भी है और सामान्य वर्ग से भी है और पिछड़ा वर्ग से भी है और अल्पसंख्यक वर्ग से भी प्रत्याशी बीएसपी यानी कि सर्व समाज को भागीदारी झारखंड प्रदेश में इस समय दी जा रही है प्रत्याशियों को। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि सर्व समाज को तो टिकट दिया जा रहा है बहुजन समाज पार्टी ने, मगर क्या सर्व समाज को बहुजन समाज पार्टी को वोट ट्रांसफर होता है या वोट मिलता है, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में सबसे ज्यादा भागीदारी बहुजन समाज से आने वाले अल्पसंख्यक समाज यानी मुस्लिम समाज को दी थी, तो उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से टिकट तो ले लिया मगर उनको वोट नहीं दिया बहुजन समाज पार्टी को। तो बहन जी उसमें काफी खिलाफ थी इसकी और उसके बाद उन्होंने केवल सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का नारा बदलकर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा दिया था। उन्होंने साफ साफ कहा था कि आगे से हम ऐसी बातों का ध्यान रखेंगे और इनको भागीदारी देने से पहले बहुत सोचेंगे और समझेंगे क्योंकि वो हमें वोट नहीं देते हैं। और वही साथियों इस समय हरियाणा का जब रिजल्ट आया तब भी बहन जी ने कहा था कि वहां पर हरियाणा में जो हमारा गठबंधन था, गठबंधन का वोट हमारा ट्रांसफर हुआ मगर गठबंधन का वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं हुआ। इस वजह से बीएसपी के प्रत्याशी कुछ ही वोटों से हार गए और उसको तो हमारा वोट ट्रांसफर मगर उनका वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। ये कहकर बीएसपी ने कहा था कि वह आगे किसी भी राज्य में किसी राजनीतिक दल के साथ कोई भागीदारी और कोई गठबंधन नहीं करेंगी और बहुजन समाज पार्टी भाजपा और कांग्रेस से तो कतई नहीं। तो ये आपको डिटेल में हमने समझाया है। और बहुजन समाज पार्टी अब जहां भी चुनाव लड़ेगी अकेले अपने दमखम के साथ लड़ेगी। और वहीं यूपी उपचुनाव में बीजेपी के सामने बीएसपी ने बड़ा खतरनाक प्रत्याशी उतार दिया है और अब देखना दिलचस्प होगा कि उपचुनाव में बीएसपी का क्या कुछ परफॉर्मेंस रहता है और हरियाणा प्रदेश और महाराष्ट्र में क्या कुछ परफॉर्मेंस देखने को मिलता है बीएसपी का। वीडियो को एंड तक धन्यवाद।